बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त का पहला सवाल वो औरतों के नाखन पालिश के हवाले से है कि बाज़ औरतें मुख्तलिफ़ फंक्शनों पर या वैसे ही रवाज के तौर पर बनाव संगार के तौर पर नाखनों पर नेल पालिश लगा लेती हैं, जिसकी वजह से औरत के नाखनों पर एक तह जम जाती है और पानी नीचे नहीं पहुंच पाता। तो क्या नाखन पालिश लगाने से, नेल पालिश लगाने से औरत का वज़ू हो सकता है, वज़ू बरकरार रह सकता है? तो ऐसी चीज़ जो नाखनों पर इस्तेमाल की जाए और उसकी तह बन जाए और पानी नीचे जज़ब ना हो सके, तो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना नाजायज़ है और उससे वज़ू नहीं होता, गुस्ल नहीं होता, औरत नापाक रहती है, उसका वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं। ऐसे ही बाज़ सुर्खी पाउडर के बारे में भी सवाल किया जाता है कि सुर्खी पाउडर करीम ऐसी यूज़ की जाती है चेहरे पर, फेस पर, तो क्या उनके लगाने से वज़ू हो जाता है? तो अगर तो ऐसी करीम है या ऐसी सुर्खी है जो बाकायदा जिल्द के ऊपर तह नहीं जमाती, तो उसका इस्तेमाल तो ठीक है, उसके इस्तेमाल के साथ वज़ू करना ठीक है, क्योंकि वज़ू के पानी के साथ उसने उतर जाना है। हाँ, अगर ऐसी करीम या ऐसी सुर्खी लिपस्टिक लगाई है, यूज़ की है, उसके इस्तेमाल करने से जिस्म पर एक अलग लेयर बन जाती है, जिल्द बन जाती है, अलग से एक तह जम जाती है, तो ऐसी करीम या लिपस्टिक का इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है। बाज़ दफ़ा औरतों के नाखन लंबे होते हैं या मर्दों के नाखन लंबे होते हैं, नाखनों में मैल वगैरह होती है, तो मैल के साथ ही वज़ू कर लेना, क्या इससे वज़ू हो जाता है या नहीं? तो वैसे तो नाखनों को साफ़ रखना और हर हफ्ते काटना ये सुन्नत है, फितरत का तकाज़ा है कि नाखनों को काटा जाए। लंबे नाखन शरीयत में पसंद नहीं किए गए। अलबत्ता अगर नाखनों में मैल वगैरह है तो उस मैल को साफ़ किए बग़ैर वज़ू हो जाता है। और ऐसे ही अगर वज़ू की हालत में नाखन वगैरह काट लिए तो इससे दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही सर के बाल वगैरह कटवाने हैं मर्दों ने, तो बाल कटवाने से, बनवाने से वज़ू पर असर नहीं पड़ता, वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही कान साफ़ किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा कान के अंदर मैल वगैरह होती है, तो वज़ू की हालत में अगर किसी ने कान साफ़ कर लिए तो क्या उसका वज़ू बरकरार रहा या नहीं? तो अगर तो सिर्फ़ मैल निकली है, कान साफ़ करते वक़्त कान में तकलीफ़ नहीं है, दर्द नहीं है, तब तो वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर कान में दर्द वगैरह है, तकलीफ़ है और उंगली कान में दाखिल करने से, चीज़ दाखिल करने के साथ कान का पानी भी साथ लग रहा है, तो ऐसा पानी जो तकलीफ़ की वजह से कहीं से निकले, तो उस पानी की वजह से भी वज़ू टूट जाता है और उसको साफ़ करने के बाद दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत है।